नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं। और ये हमारा आई थिंक दूसरा लेक्चर है हमारा मटेरियल कॉस्टिंग को लेके। हमने पहले वाले लेक्चर में ईओक्यू के बारे में सीख लिया था और हम सीखने वाले हैं किसके बारे में, ईओक्यू के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम डील कर सकें उनको कोशिश करेंगे कि हम डील कर सके। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एक इलस्ट्रेशन नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट ईओक्यू, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए और नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल के दिखाइए टू बी प्लेस ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को बेस मानते हुए ईओक्यू को फाइंड करो और नंबर ऑफ ऑर्डर को फाइंड करो। आपको दे रखा है एनुअल कंजम्पशन 120 यूनिट, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये बाइंग कॉस्ट यानी कि परचेस कॉस्ट, मटेरियल की एक यूनिट कितने की पड़ रही है, 20 रुपए की पड़ रही है। बाइंग कॉस्ट, सॉरी, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। एक ऑर्डर कितने का पड़ रहा है, एक ऑर्डर बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट है ये 20 रुपए। यूनिट प्राइस जो 100 रुपए है, ये है आपकी परचेस कॉस्ट, जो 1 रुपए की एक यूनिट आपकी 100 रुपए की पड़ रही है। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री 12%। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपकी यूनिट कॉस्ट है, परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है जो भी आपकी यूनिट कॉस्ट है उस यूनिट कॉस्ट का 12%। यूनिट कॉस्ट कितनी मेरी बेटी जी, 100 का 12% हो गया 12 रुपया। ये बैठ गया तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और फटाफट से क्या निकाल देना है मेरे बेटे जी, ईओक्यू को फाइंड कर देना है, ईओक्यू को। क्लियर है, आइए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन को, देखना जो से मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, मेरे पास हम करने जा रहे हैं मेरे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्लियर है। अब इलस्ट्रेशन 1 में क्या लिखा है मेरे बेटा जी, एनुअल कंजम्पशन, दैट मींस एनुअल रिक्वायरमेंट। और आपको याद है ना, हम एनुअल रिक्वायरमेंट को अल्फाबेटिकली क्या बोलते थे, ए। एनुअल रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो कितनी मेरे बेटा जी, 120 यूनिट दे रखी है, साल भर की रिक्वायरमेंट। हमें दे रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट यार नॉर्मली क्या बोलते थे मेरे बेटा जी, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रही है मेरे बेटा जी 20 रुपए। आपको यूनिट प्राइस दैट इज परचेज प्राइस वो कितने का दे रखा तुम्हें, वो दे रखा तुम्हें 100 रुपए का। क्लियर है, ये 20 रुपए 100 रुपए। फिर आपको दे रखा है कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जिसे आप क्या कहते थे मेरे बेटा जी, सी फॉर्मूले में 12%। 100 रुपए का 12% कितना हो गया मेरे बेटा जी, 12 रुपए। ये बोला था बेटा मैंने आपको। अब आपने क्या निकालना है, ई ओ क्यू। तो मात्रा आने की अरदास लगाते हुए लगा दो फॉर्मूला 2AO डिवाइडेड बाय सी, रूट 2AO डिवाइडेड बाय सी। 2A का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट 120, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 डिवाइडेड बाय सी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना निकल रहा है आपका, 12। क्लियर है, सस्ता और टिकाऊ। कैलकुलेटर लेते हैं हम, सस्ता और टिकाऊ। मेरा नहीं है, मेरे स्टूडेंट का है। मैं तो बहुत महंगे महंगे रखता हूँ सस्ता कैलकुलेटर, मैं क्या करूँ, कितनी बार समझा दिया मैंने। क्लियर है, 2 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ गया रूट में 400। बात क्लियर हो गई, ये रूट में 400 आ रहा है। अब हमें रूट से बाहर निकालते क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे रूट वाला बटन दिख रहा है, तो ये ऐसे देखो, रूट वाला बटन दिख रहा है, ये दबा दिया, क्या निकल कर आया 20। क्या निकल कर आया मेरे बेटा जी, 20 निकल कर आया। एनालाइज करिए अच्छे से इस वाले क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन है लेकिन एनालाइज करने में काफी हेल्प करेगा हमारी। यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 20 यूनिट्स करके मंगाओ, ज्यादा बेटर है। मतलब आपका जो ऑर्डर साइज है वो 20 यूनिट्स होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल के दिखाओ। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हो, ऑब्वियस बात है एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी जो भी पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय आपका ऑर्डर साइज क्या होगा, ऑर्डर साइज। और ऑब्वियस बात है हमारा जो ऑर्डर साइज है वो हमने ये निकाला 20 कि हम 20-20 करके मंगाएंगे। ईओ का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, कितना ऑर्डर साइज रखें कि हमारी कॉस्ट सबसे कम आए। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है अगर आप ऑर्डर साइज को ईओ क्यू भी कह सकते हो। अब इधर देखो, आप 120 करके मंगा रहे हो और 20-20 करके मंगाओगे, तो ऑब्वियस बात है साल भर में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे तुम्हें, 6। जब तुम 6 ऑर्डर दे दोगे, तुम्हारी 20 यूनिट 20-20 करके देख लो, 20-20 करके 6 ऑर्डर दोगे तो साल भर में कितनी यूनिट आएंगी, 120 यूनिट आ जाएंगी। अगर आप 20-20 करके मंगाओगे, 6 ऑर्डर में मंगाओगे, ठीक है ना,
तो एक ऑर्डर में 20 आएंगी, तो 6 ऑर्डर में कितनी आ जाएंगी? 120। साल भर में 120 ही मंगाना है। 20 करके क्यों मंगाएंगे? जिससे हमारी को सबसे कम आए। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। बढ़ू आगे। अब देखो, अब क्योंकि हमारे आगे क्वेश्चन, कहने को मैं दूसरा क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, जो हमने पुरानी बातों को करा था उनको रिकॉल करते हैं विद प्रैक्टिकल। आपको मैंने बताया था एट ईओक्यू, बताया था नहीं बताया था? एट ईओक्यू हमारी कॉस्ट मिनिमम होती है, हम सबसे कम लेवल पे होते हैं, सबसे कम कॉस्ट आती है हमारी। और दूसरा, हमारा कैरिंग कॉस्ट और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट ये सबसे कम होती है और बराबर होती है। ये सबसे कम भी होती है और बराबर होती है दूसरे के। बोलो आइए ना। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? आ जाओ, कैसे प्रूफ करेंगे? देखो देखो, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक ऑर्डर साइज ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर साइज देखते रहे ना, ऑर्डर साइज ले लेते हैं। ऑर्डर साइज कैसे? जैसे मान के चलो कि हम 5-5 यूनिट करके मंगा रहे हैं, हम 120 यूनिट मंगानी है, हम 5-5 करके मंगाएंगे, या हम 10-10 करके मंगाएंगे, या हम 20-20 करके मंगाएंगे, या हम 40-40 करके मंगाएंगे। क्लियर है? 40 से भी हो जाएगा, या हम 60-60 करके मंगाएंगे। बस क्लियर है? और भी ले सकती हो इसके बाद, बट मैं नहीं ले रहा, रैंडमली माना है मैंने ये। बात क्लियर हो गई? अब मैं आपसे पूछता हूं, जो हमारा ऑर्डर साइज है, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे? हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी? 120। एनुअल रिक्वायरमेंट तो ये फॉर्मूला डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ओएस। अब हमारे ऑर्डर साइज अलग अलग है, दिख रहे हैं? अगर बताओ तुम 5-5 करके मंगाओगे तो देखो बेटा कैसे निकालोगे? 120 5-5 करके मंगाएंगे तो साल भर में हमें कितने ऑर्डर देने हैं? 24 ऑर्डर देने हैं। बोलो हाँ या ना। और अगर आप 10-10 करके मंगाओगे तो कैसे निकालोगे? 120 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि साल भर में कितने ऑर्डर दोगे? 12 ऑर्डर दोगे। क्लियर है? और 20-20 करके मंगाओगे तो 6 ऑर्डर दोगे। 40-40 करके मंगाओगे तो 120/40 कितना निकलेगा मेरे बेटा जी? आपका 3 ऑर्डर दोगे। और 60-60 करके मंगाओगे तो खाली 2 ऑर्डर में ही काम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? बट हो गई तो बात है, जितनी यूनिट कम रखोगे उतना नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे तुम्हारे, और जितनी यूनिट ज्यादा रखी नंबर ऑफ ऑर्डर कम आएंगे। अब अगर ऑर्डर ज्यादा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा आने वाली है, तो लिखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। बात क्लियर हो गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, ये देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये 20 रुपए, ये पर ऑर्डर है, पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट। अब दिमाग लगाना मेरे बेटा, यहाँ पे तुम कितने ऑर्डर दे रहे हो? 24। दिमाग लगाओ, एक ऑर्डर की कॉस्ट 24 है, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट 20 है, तो 24 ऑर्डर की कितनी होगी? 480 रुपए। बोलो हाँ या ना। रुपीस में आ रही है। यहाँ 12 ऑर्डर दे रहे हो, एक ऑर्डर की कॉस्ट 20 रुपए है, तो 12 ऑर्डर की कॉस्ट 240 रुपए। मैंने बोला ना, जितने ऑर्डर कम होंगे उतनी कॉस्ट भी कम आएगी। 6 ऑर्डर है तो 120 आएगी, 3 ऑर्डर है तो 60 आएगी, 2 है तो 40 रुपए आएगी। बोलो हाँ या ना। क्लियर है ही नहीं है? अब बात करते हैं किसकी मेरे बेटा जी? कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? देखो, कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे बेटा जी, देखते रहना। ऑर्डर साइज, जो भी तुम्हारा ऑर्डर साइज है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, याद कर लेना। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, और मैंने पहले बताया था जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो पर यूनिट होती है। कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट की है और 1 साल की है, पर यूनिट, पर ईयर, या पर एनम कह लो। 1 यूनिट की 1 साल की कॉस्ट, 1 यूनिट की 1 साल की कॉस्ट। बात क्लियर हो गई? अब देखो, जो तुम्हारा ऑर्डर साइज है वो 5 है। देखो इधर देखो, फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो तुम्हारा ऑर्डर साइज है वो कितना है? 5। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, मतलब 5/2। क्लियर है? इनटू कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए आया। ठीक है, दो, मैं यहाँ पे एक करके भी दिखा देता हूँ। ऑर्डर साइज है 5/2 और कैरिंग कॉस्ट कितनी है बेटा जी? 12 रुपए। डन है? तो देखो जी, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 12 कितने बैठ गया मेरे बेटा जी? ये 30। ऐसे यहाँ ऑर्डर साइज कितना है मेरे बेटा जी? 10। तो क्या करोगे? यहाँ देखो, 10/2 हो गया 5, मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट 12 रुपए, कितना आ गया मेरे बेटा जी? ये 60 आया। जल्दी बोलो आया ना। क्लियर है या नहीं है? अब इसमें देखो, यहाँ ऑर्डर साइज कितना है? 20। 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना है मेरे बेटा जी? ये 120। और 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आया? 240। और 60 ऑर्डर साइज है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12
दिख रहा है 360। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो आइए ना, क्या मेरी बात क्लियर होगी सभी को? जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब इधर देखो, ये दोनों कॉस्ट है हमारी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। याद है आपने परचेज कॉस्ट तो ली नहीं है, तो परचेज कॉस्ट क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि हमने तो क्या माना था, मैंने माना था ये क्यों निकालते वक्त आपकी परचेज कॉस्ट क्या रहती है मेरे बेटे जी? कांस्टेंट। आप कितना भी ऑर्डर कर लो, ज्यादा या कम, कांस्टेंट रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बताया था मैंने। अब देखो, ये कॉस्ट से इन ऐड करना शुरू करो, ये करो, ऐड करो, करो ऐड, जल्दी करो ऐड फटाफट से। 480 प्लस 30, बताना मेरे बेटा कितना आएगा? 510। 240 प्लस 60 कितना आएगा? 300। 120 120 240, ये कितना आ गया आपका? 300। और ये कितना आ गया आपका? 400। क्लियर है? ये नहीं है, चेक कर लो, ये दोनों कॉस्ट मैंने ऐड कर दी, दोनों, ये क्लियर है? मुझे सिर्फ इतना बताना, सबसे कम कॉस्ट तुम्हें कहाँ नजर आ रही है? 510, 300, 240, 300, 400, सबसे कम कहाँ नजर आ रही है? यहाँ पे बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, बोलो बेटा, कितनी नजर आ रही है? 240। तो ऐसे कह रही 240, क्लियर है? ही नहीं है, ऐसे कह रही 240, क्लियर है? 240 हमारी सबसे कम कॉस्ट है, और हमारा मकसद भी क्या था? कॉस्ट को सबसे कम करना। अब देखो 240 कहां पर कम आ रही है? देखो 20 यूनिट पे, यानी कि कह रहे हैं कि अगर आप 20-20 यूनिट करके मंगाओगे तो कॉस्ट सबसे कम आएगी। और भैया ईओक्यू क्या कह रहा है? ईओक्यू भी तो ये कह रहा है, कह रहा है नहीं कह रहा है? हो गया जादू, है ना? हमें जादूगर, बात क्लियर है कि नहीं है? तो 20-20 करके तो कह रहा है ईओक्यू भी कि 20-20 करके मंगा लो। और देखो, और क्या था कम? देखो सबसे कम मिनिमम प्रूफ। और देखो सीसी और ओसी बराबर आएंगे, देखो ये देखो, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो दोनों इक्वल है। एक बढ़ जादू, क्लियर है? नहीं है? आई बस भी नहीं आई? बोलो हाँ या ना। ये है ईओक्यू का चमत्कार आया। हालांकि ये जो क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूं ये तुमसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन देखो ऑब्वियस बात है, जब ज्यादा पढ़े लिए हैं हम तो ज्यादा पढ़े लिखों वाली बात कर देते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कई बार आपसे ऐसी केस स्टडी पूछी जाती है कि सामने वाला बंदा ही कह रहा है कि भैया मैं 20-20 करके नहीं मंगाना, हम तो 40-40 करके मंगाएंगे। ठीक है, हम तो 40-40 करके मंगाएंगे, क्लियर ही नहीं है? सामने वाला बंदा मतलब एक कंपनी आ रही है, हम 20-20 करके नहीं मंगा सकते, हम तो 40-40 करके मंगाएंगे, हम तो 3 ऑर्डर में काम करना चाहते हैं अपना। तो भैया हम क्या कहेंगे? कर लो। करने का मतलब क्या हो? तुम्हें भैया ज्यादा कॉस्ट देखनी पड़ेगी, तुम्हें ऑब्वियस बात है, तुम्हारी मिनिमम कॉस्ट 240 है, तुम्हें 300 रुपए फेस करने पड़ेंगे, 60 रुपए ज्यादा। बोलो हाँ या ना। तो तुमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बताओ, अगर हम 40-40 करके मंगाएंगे, 40-40 करके मंगाएंगे, तो ऑब्वियस बात है हम सामने वाले बंदे से कितना डिस्काउंट मांगेंगे कि जिससे हमें नुकसान ना हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम 20 से 40 पे कूदोगे तो यानी कि तुम्हारी कॉस्ट 240 300 पे कूद जाएगी, यानी कि तुम एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी फेस करने वाले हो? 60 फेस करने वाले हो। तो यानी कि तुम साल भर में कितनी यूनिट मंगाने वाले हो मेरे बेटा जी? 120। और एक कॉस्ट एक यूनिट कितनी की पड़ रही है? 100 रुपए की पड़ रही है। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? ये नहीं है? तो यानी कि तुम्हें कितने का पड़ रहा है मामला? 12,000 का, अगर तुम कॉन्स्टेंट मानोगे तो। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर तुम 20 में मंगा के 40-40 करके मंगाओगे तो तुम सामने वाले बंदे से कितना डिस्काउंट मांगोगे जिससे तुम्हें क्या हो जाए? मतलब फायदा तो नहीं, नुकसान ना हो। तो भैया ऑब्वियस बात है, तुम्हें नुकसान कितना झेलना पड़ रहा है? यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा 60, तो तुम उससे ना क्या करोगे? जब तुम उसे मतलब यूनिट ऑर्डर करोगे तो उससे तुम बार्गेनिंग करके 60 का ऑर्डर, 40 मतलब 60 का डिस्काउंट मांग लोगे। तो तुम कहोगे भैया मुझे सामान ना 11,940 का लगा लो, बात खत्म। अब देख लो, जहां तुम्हें सामान 12,000 खर्च करने पड़ते हैं, वहां तुमने कितने खर्च करने पड़ेंगे? 11,940, क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या करे? 60 रुपए सेव कर लिए, हाँ ये ना। और यहाँ तुमने 60 रुपए गवा दिए, तो कुछ फर्क पड़ा? 60 का प्लस कर, 60 का माइनस करा, तो जीरो हो गया मामला। आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? कि मतलब अगर तुम यहाँ से यहाँ कूद रहे हो तो तुम्हें 60 रुपए एक्स्ट्रा झेलने पड़ रहे हैं। अब इस 60 रुपए की भरपाई कहां से करोगे? अपनी परचेज कॉस्ट में डिस्काउंट मांग लो, मतलब अपने सप्लायर से कि भैया 60 रुपए डिस्काउंट कर दो, 11,940 का लगा लो सामान। आया नहीं आया? यानी कि
अगर तुम 11,940 को 120 से डिवाइड कर दोगे तो यानी कि तुमसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कि कितने रुपए की यूनिट खरीदना चाह रहे हो तुम। सस्ता और टिकाऊ कैलकुलेटर 11,940 डिवाइडेड बाय 120। आप कह रहे हो भैया 99.5 रुपए का एक यूनिट लगा लो, मेरी बात क्लियर है। या 100 रुपए की पड़ रही थी वो 99 रुपए की लगा लो, 99.5। क्लियर है, राउंड ऑफ नहीं होगा, याद रखना 99.5 ही बोलोगे। आया या नहीं आया, क्लियर है। ये एक ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें ईक्यू का फॉर्मूला लगाना सीखा और ईक्यू के फॉर्मूले को हमने प्रूफ भी किया, मतलब प्रूफ इन दी कि जो वो कहना चाह रहा है उसकी बातों को हमने प्रूफ किया। हालांकि ये चीज जो है ये भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ 2AO डिवाइड बाई सी, बट कोई फायदा नहीं है मेरे बेटे प्रूफ करने का। ये रूट 2AO डिवाइड सी, क्योंकि ना ये सीए में आता, सीएस में आता, ना सीएमए में आता, ना बीकॉम बीबीए में आता। क्लियर ही नहीं है। कभी बोलोगे ठीक है, कमेंट में डाल देना कि हाँ हमें प्रूफ करके दिखाओ, अगर तुम्हारी बस की है तो मैं फिर अपनी बस की बताऊंगा। क्लियर है नहीं है, वो प्रूफ करके दिखाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है। अभी एक बात रह गई है, अभी एक बात रह गई, मन में एक सवाल और उठ रहा होगा। आप सारी बातें बोल चुके लेकिन आपने सर एक बात नहीं बोली है। आपने ये क्या करा है, यू बताओ पहले। ये करा क्या है ये आपने? ऑर्डरिंग, ऑर्डर साइज, ये मैं जरा ये देखिए, ये क्या करा है आपने? ये ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई सीसी कैरिंग कॉस्ट, ये समझ ना आया हमें। ये ओएस डिवाइड बाय 2 समझ में नहीं आया, ऑर्डर साइज। ठीक है, देखो ऐसा होता है, मैंने आपको ये बताया था कि जितनी यूनिट हमारे गोदाम में जाएंगी उतने के ऊपर ही कैरिंग कॉस्ट लगने वाली, कैरी करने वाली कॉस्ट। क्लियर है। तो आपके मन में सवाल आएगा, अरे हमारे गोदाम में तो 5, 10, 20, 40, 60 ये यूनिट आ रही है हमारे गोदाम में, तो इनके ऊपर लगाओ ना, डिवाइड बाई 2 क्यों कर दिया? आप इनका आधा क्यों कर रहे हो? बेटा मैं आधा नहीं कर रहा, मैं एवरेज कर रहा हूँ। मैं आधा नहीं कर रहा, मैं एवरेज कर रहा हूँ। अभी एवरेज कैसे कर रहे हैं, आ जाओ इसका लॉजिक ले लेते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक ले लेते हैं। देखो मैं एक काम करता हूँ, लॉजिक यही समझा दूंगा, बिना बात की एक पन्ना बेकार हो जाएगा मेरा। पन्ना कीमती है भैया, पेड़ों से कटे हैं ये पेड़ ही है तो पेड़ पे तो लिख रहे हैं बचाओ भैया एनवायरमेंट को। देखो एक एग्जांपल समझना, ये एक ग्राफ है। मैं जैसे मान के चल रहा हूँ कि आप 20-20 यूनिट करके मंगा रहे हो सामान को। क्लियर है। तो ऑब्वियस बात है, ये आपको ओरिजिन है और ये मान के चलो यहाँ 20 है। यानी कि आप क्या करते हो, पहले आपने सब अपना सामान 20 यूनिट तक मंगाया, फिर यूज करोगे उस 20 यूनिट को, आगे वो सामान क्या है, वो 0 पे आ जाएगा। और जैसे वो 0 पे आएगा तुरंत फिर और माल मंगाओगे तुम 20 करके। हाँ है ना, पहले आपने 20 मंगाया, यूज किया तो फिर 0 हो गया, जैसे 0 फिर 20 आ गया। हाँ है ना, फिर कहाँ जाएगा ये 0 पे, बोलो हाँ है ना। फिर और क्या हो जाएगा, फिर ये 20 पे पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, फिर नीचे आ जाएगा 0 पे हो जाएगा, फिर कहाँ हो जाएगा, फिर 20 पे पहुंच जाएगा। मतलब आप जैसे ही 0 पे पहुंचोगे तुरंत 20 पर अपने आपको जंप करवाओगे, माल आएगा तुम्हारे गोदाम में। क्योंकि अगर माल नहीं आया तो तुम्हारा काम रुक जाएगा। तो 0 से 20, 0 से 20, 0 से 20 ये मामला चलता रहेगा तुम्हारा। ये बात समझ रहे हो, ये चीज चलती रहेगी। तुम्हारी बात क्लियर हो रही है। तो यानी कि तुम्हारे पास सामान या तो 20 है और एंड में कितना बच रहा है 0। बोलो आइए ना, बोलो आइए ना, तुम्हारे पास सामान कितना है 20 और बच कितना रहा एंड में 0, डिवाइड बाई 2। एवरेज ऐसे करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, कितना निकल कर आया मेरे बेटा जी 10। अब क्योंकि 0 की कोई भूमिका नहीं है तो हमने क्या कर दिया 20 डिवाइड बाई 2 कर दिया। मतलब एक तरीके से जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ उसका आधा। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि जितना मैंने ऑर्डर किया है ये सारा गोदाम में नहीं जाने वाला, कुछ फैक्ट्री में भी तो जाएगा यूज होने के लिए। तो एवरेज हमारा आएगा कि आधा माल गोदाम में गया और आधा माल हमारी फैक्ट्री में गया। तो आधा माल गोदाम में जा रहा है ना, तो कैरिंग कॉस्ट आधे पे लगेगी। आया या नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, पूरे पे नहीं लगेगी क्योंकि आधा फैक्ट्री में चला गया। डन है। ये मेरे बेटा एक पूरा आपका लॉजिकल क्वेश्चन था। हमने एक बुक का क्वेश्चन भी लिया और उसको एनालाइज भी किया, अच्छे से एनालाइज किया, प्यार से मोहब्बत से एनालाइज किया। आप फटाफट से क्या करें, इसकी फोटो वोटो खींच ले तो खींच ले, तू खैट नहीं, तू खींच मेरी फोटो, खींची खींची। थैंक यू। हाँ जी, और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताएं, 9953247951। कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें।
ठीक है, आप मुझे अप्रिसिएशन भी दे सकते हैं, थोड़ी तारीफ भी कर सकते हैं मेरी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्लियर है? आया? चलिए, आज के लिए धन्यवाद। सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।